हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस की परीक्षा, सभी में आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तीनों ही एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। अब आईएएस के एग्ज़ाम की बात की जाए तो आईएएस में आपका एक अलग ही डायमेंशन रहता है, एक अलग ही अप्रोच रहता है, और उस अप्रोच को क्रॉस करना या फिर उस अप्रोच के पैरेलल आना ही आपके लिए एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएएस की कि आपको आईएएस का किस तरीके से अपना स्टडी प्लान करना है, कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं कि आप जो प्रारंभिक परीक्षा हो उसको क्वालिफाई करें, फिर आप मेंस की मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करें और आप इंटरव्यू तक जाएं और फाइनल सिलेक्शन लें। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट्स करके बता दिए कि अभी आप कौन से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, कि आप 2025 का अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर 2026 का। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको जो टाइम पे वैसे ही वीडियो लाई जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आईएएस की बात करते हैं, फिर आपको पीसीएस के बारे में भी एक स्टडी प्लान को बताया जाएगा कि आप किस तरीके से ये प्लान करिए ताकि आपको तैयारी बेहतर हो और आप सक्सेस की ओर और जाएं, और हमारी ये बेस्ट विशेस भी है आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आईएएस की, तो आईएएस में देखा जाए तो आपका प्री के एग्ज़ाम के लिए आपको बुक्स पढ़नी होती है और मेंस के एग्ज़ाम के लिए अभी देखा जाए कि हाल फिलहाल में यूपीएससी हर बार अपना ट्रेंड बदलती है। हर बार प्रश्नों का प्रारूप जो है वह बदला हुआ रहता है, जिसमें कुछ डिटेल में आपके प्री में ही इतने डिटेल पूछ लिया जाता है, तो आपका मेंस के साथ, आपके प्री के साथ आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही होती है। तो आप बात करें कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और अपने एक हफ्ते का प्लान, हफ्ते के साथ आपके महीने का, महीने के साथ एक साल का किस तरीके से प्लान डेवलप करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो आपके पास टोटल 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपको 6 दिन यानी कि मंडे टू सैटरडे आप एक ही शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो आपको संडे को वो शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्य करते हैं कि आप किसी कार्य को रोजाना उसी रिदम में कार्य करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको बोरियत फील होने लगती है। तो ये पढ़ाई के साथ ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप अगर 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप संडे को कुछ डिफरेंट काम कीजिए। जैसे कि आपने मंडे टू सैटरडे तक अपनी स्टडी टारगेट की, आप कोई भी एक सब्जेक्ट को टारगेट रख सकते हैं कि हमें इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको ये सब्जेक्ट कितना कवर करना है। फिर आप उसका संडे को रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। तो बात करें कि जैसे कि प्री के एग्ज़ाम के लिए आप, जैसे कि अभी 2025 का पास में है, तो आपको प्री ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपको 2026 का टारगेट कर रहे हैं तो 2026 के अकॉर्डिंग कि आप अपना एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया कि हमें एक बुक पढ़नी है, जैसे कि हमने एम लक्ष्मीकांत का टारगेट रखा, स्पेक्ट्रम का टारगेट रखा, और भी इकोनॉमी की बुक हुई, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमने उनका टारगेट रखा। तो हमने एक एक सब्जेक्ट, मतलब कि एक एक हफ्ते का टारगेट रखा कि इस टारगेट के अकॉर्डिंग हमें इसको कंप्लीट करना है। और हमें साथ में मेंस ऑप्शनल भी लेके चलना है, क्योंकि ऑप्शनल भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप जैसे डेली नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन या 4 दिन ही एटलीस्ट ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शनल भी तैयार होता जाएगा। और आपको सीसेट पे भी, जैसे कि कोई एक टॉपिक ले लिया, जैसे हिंदी उसका इंग्लिश का हो गया, आपका एक रीजनिंग का हो गया, आपने मैथ का ले लिया, तो आप मैथ रीजनिंग को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाता है। तो आप जैसे कि आप मैथ का एक सेक्शन ले लेके आपको ये 2 दिन में इसको कंप्लीट करना है या 1 दिन में इसको कंप्लीट करना है, तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो आपका सीसेट भी तैयार हो जाएगा और आपकी माइंड की जो एक्टिविटी है एक लॉजिकल तरीके से भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीसेट भी डेली कर सकते हैं, ये करना ही है, क्योंकि 1 घंटे अगर आप दे देते हैं सीसेट में तो आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपके साथ ही भी होगा कि आपका सीसेट भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जैसे कि आपने सीसेट भी तैयार कर रहे हैं, आप जीएस भी तैयार कर रहे हैं और ऑप्शनल भी तैयार कर रहे हैं, तो आपका जैसे कि ये इसमें मेंस के लिए ऑप्शनल का तो हो ही रहा है और इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, आपको मंडे टू सैटरडे तक कंटिन्यू पढ़ते रहना है। फिर आपको जो आपका संडे आएगा तो उस दिन जैसे कि कुछ सेक्शन, जो आपने मान लो आपने पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा या इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ा, तो आपने जिस सेक्शन की तैयारी की उसके आपको PYQ लगा लेने हैं। पहले नंबर आप PYQ लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं।
तो ये पहले इसको लगा लेना है। फिर आपको कुछ जैसे एटलीस्ट 10 तो आपको क्वेश्चन प्री के लगा लेने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और PYQ उस टॉपिक से रिलेटेड देख लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि एक टाइम बाद जो चीज़ें भूलने लगती हैं तो आपको इसी को, जैसे कि आपकी शुरुआत की है तो शुरुआत में तो चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन आप प्रत्येक सब्जेक्ट को जब बारी बारी से पढ़ते हैं या फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो चीज़ें मिसमैच होने लगती हैं और भूलने की प्रवृत्ति भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगती है। आपने मंडे टू सैटरडे का प्लान था आपका पॉलिटी पढ़ने का। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ही समझ लेते हैं। जैसे कि आपने 2 सेक्शन ले लिए कि आपको आर्टिकल मतलब 1 से 35 तक पढ़ना है एक हफ्ते में, मतलब कि मौलिक अधिकार तक आपको कवर करना है। मौलिक अधिकार को कवर करना है तो आपने एक हफ्ते में मौलिक अधिकार कंप्लीट किए। फिर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको संडे को लगाना है कि किस तरीके के आपके मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे ये पता चल जाए कि क्या कि जैसे कि नेक्स्ट टाइम आप आते हैं जब इसी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ कमी रही हो, तो उसको आपको पॉइंट आउट भी कर लेना है और हो सके तो कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि आप जब दोबारा रिवीजन करें तो आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि हमने क्या हमारा स्ट्रॉन्ग था, क्या चीज़ें वीक थी। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें हमें आसानी हो जाती है। तो ये हो गई प्री की बात। प्री के अंतर्गत जैसे कि आपने साथ ही साथ आपने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो लगाने ही है कि अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको ये भी हो जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर से एक ट्रेंड भी देख लिया। ट्रेंड के साथ साथ आपको ये भी हो गया कि आपने प्रैक्टिस भी होगी क्वेश्चन की, और आपको एटलीस्ट एक हफ्ते में 2-3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग तो करनी ही है उसी टॉपिक से रिलेटेड, और 1-2 आपकी जो आपने 3-4 दिन ऑप्शनल पढ़ेंगे तो ऑप्शनल की जो आंसर राइटिंग होगी तो उसको भी करना है। तो आपने ऑप्शनल भी पढ़ा तो उसकी भी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी मेंस की जो एक रिदम है वो भी बन जाएगी और आप बहुत अच्छे से मेंस में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि जैसे कि आपका कम टाइम मिलता है प्री के बाद मेंस के लिए कम टाइम मिलता है, तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम मैनेज करके उसको उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो एक वर्डन नहीं होगा, मतलब कि एक रहता है ना कि एक हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आप अगर इसको एक सस्टेन तरीके से करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में देखा जाए तो एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर होते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो ये इसमें सबसे बड़ा एक है कि आपको इसको एक सतत प्रयास करना है। तो आपका संडे का है, आप अगर इसी को एक जैसे कि सुबह से आपने 3-4 बजे तक कर लिया, फिर आप शाम के टाइम फ्री रहिए कि अगर शाम को जो भी आपको अच्छा लगता है, घूमना, मूवी देखना या फिर कहीं जाना या बात करना, जो भी आपको लगता है तो आप अपने आप को माइंड को रिलैक्स कीजिए कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आप एक फुली एनर्जेटिक हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो आपका वीक आने वाला है जो मंडे से सैटरडे में, तो आप उसमें एक फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो आपको संडे को भी सुबह से दोपहर तक या फिर सुबह से आपको एंजॉय करना है तो शाम से एटलीस्ट आधा दिन काम करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और उस तरीके से जो किया गया है उसी को कंप्लीट करना है। और आपका जो मेंस जैसे कि मेंस की भी आपने आंसर राइटिंग कर ली तो और आपका जो आधा टाइम है उसको फ्री टाइम में ही निकालना है, क्योंकि अगर आपको उसको जो आपके नेक्स्ट डे हैं उनको आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ना है कि जिस तरीके से हमने इस हफ्ते को मैं अपनी पढ़ाई को किया हुआ था तो इस तरीके का करना ज़रूरी रहता है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये भी होता है कि आपको सोचने की क्षमता भी बढ़ती है कि किसी टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर आप बैठे हुए हैं तो आपको जो कन्फ्यूजन रही है या फिर किसी सोशल इशू के बारे में आपके माइंड में आ रहा है कि हमें इस चीज़ को करना है, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में उस तरीके से आप सोचने के लिए एक उत्सुक होते हैं और आपकी एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि नेक्स्ट डे जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को अचीव करेंगे या फिर उस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे तो एक उत्सुकता भी रहती है और एक खुशी भी देखने को मिलती है। तो आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारा यही रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट फिक्स करना है। अब टारगेट हर किसी का अलग अलग होता है, कोई दिन के अकॉर्डिंग पढ़ता है, कोई एक हफ्ते के अकॉर्डिंग होता है, कोई घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ता है। तो उस तरीके से होगा और आपको एक एक करके वीडियो भी इस तरीके की लाई जाएगी। फिर आता है आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई अलग से स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैं भी यही है कि आप मंडे टू सैटरडे पढ़िए, फिर आप संडे को प्रैक्टिस जिस स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उस स्टेट के लिए कर रहे हैं, या आप IAS और PCS
पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन एक ऐसी किताब है कि जिसमें आपको आईएएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे और पीसीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब आईएएस और पीसीएस दोनों के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर स्टेट पीसीएस जो है वो आईएएस के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। खासतौर से आपका यूपीपीएससी जो है वो स्टेट पीसीएस मतलब कि आईएएस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो उससे आप एक पता चल जाएगा आपको किस तरीके का आईएएस में पूछा गया है, तो आपको स्टेट पीसीएस के लिए क्या तैयारी करनी है। तो इसी बेसिस पे आपको ध्यान रखना है, आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाना है, ताकि ये रहे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए। और आप और भी स्टेट टारगेट करते हैं, जैसे कोई होता है को जिस स्टेट के रहते हैं तो उसके सराउंडेड जो स्टेट रहते हैं उनको टारगेट करते हैं, तो उस तरीके से आपको प्रत्येक स्टेट का पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो आपको मंडे टू सैटरडे तक फुल टू तैयारी करनी है और आपको संडे को आधा टाइम प्रैक्टिस, कुछ प्री की प्रैक्टिस करनी है, कुछ मेंस की प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका बाकी का जो टाइम रहेगा उसको एकदम फ्री छोड़ देना है। जो आपका मन करे वो आपको काम करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि आप इस तरीके से करते हैं तो आप नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा मंडे टू सैटरडे तक का, तो आप उसको अचीव करेंगे। को डेली सीसेट का भी देखना है। सीसेट का ये रहे कि आपको बस एक ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको डेली एक टॉपिक ले लेना है, तो उस टॉपिक को बस कवर करना है, जिससे आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज होगी और आपके साथ साथ, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है और आपको चीज़ें भूलने की जगह आपकी एक जो लॉजिकल, जिस तरीके से आपका लॉजिक वाली जो चीज़ें आपके एग्जाम में जीएस में पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा है, तो उस तरीके से आपकी जब आप सीसेट को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी डेवलप होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, आपकी तैयारी को बेहतर करना है, और यही हमारी वीडियो थी। और इस तरीके के सेशन आपको लाते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम, चाहे आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने का टारगेट कर रहे हों, तो उसमें आपके लिए मददगार रहेगा। धन्यवाद।